ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी रहनुमा बेताबी से डील चाहते हैं मगर अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा कर नहीं पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार ना डालें। अगर वो डील से इनकार करेंगे तो फिर हमारे हाथों मरेंगे। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के तमाम रहनुमा सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। B-2 बमबाज तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात, नेवी, फजाइयात सब कुछ तबाह कर दिया। ओबामा ने ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को मुमकिन बनाया लेकिन ये ख्वाहिश नाकाम हो गई। मैंने 8 जंगें रुकवाई, एक जीतने के करीब हूँ। फेक न्यूज को देखेंगे तो लगता है कि जैसे हम जंग हार रहे हैं। मेरे खिलाफ 94% जाली खबरें चलाई गई लेकिन फिर भी मैं इलेक्शन जीत गया। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही मुज़ाकरात का इरादा है। अमेरिका अपने जंगी जराइम के मकासद में नाकाम हो चुका। मुख्तलिफ साज़ों के जरिए पैगामात भेज रहा है। अमेरिकी पैगामात का मतलब मुज़ाकरात हरगिज नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में नाकाम हो गया। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमेरिका से फासला रखें। खत्ते में अमेरिकी अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। हम खत्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखते, सिर्फ अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाते हैं। जिन्हें दोस्त कहा, उन्हें आबना होमस से गुजरने की इजाजत दी। पाकिस्तान, चीन, रूस को इजाजत दी। अब जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होगा। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ का जायजा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जंगबंदी की पहली शर्त हमलों की बंदिश और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। सदर ट्रंप को इजाजत नहीं दे सकते कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। ईरान इस जंग को अपनी शराइत पर खत्म करेगा। शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाकाई सालिस के जरिए ईरान ने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती अमन का मंसूबा भिजवाया था। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट को टारगेट नहीं निशाना बनाया जाएगा। सालिस फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तलाफात के बाद इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 5 शराइत पेश की। शराइत में कहा गया, ईरान पर हमले और कायदीन की टारगेट किलिंग फौरी बंद की जाए। मुस्तकबिल में किसी भी हमले और जारियत के न होने की ठोस जमानत दी जाए। जंग से ईरान में होने वाले नुकसानात का अजाला बसूरते मुआवजा किया जाए। मशरिक़ वस्ता में ईरान के तहादी या हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। 5वीं शर्त में कहा गया, आबना हमस पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम किया जाए। ईरान से बातचीत जारी है। कौन मुज़ाकरात कर रहा है ये बता नहीं सकते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, मीडिया में सामने आने वाला 15 नकाती मुसविदा मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी नहीं। कुछ नकात ठीक है मगर अक्सर दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। अमन हमारी तरजीह है मगर हालात ने मजबूर किया तो ईरान को पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात का बयान झूठ पर मबनी करार। बातचीत शुरू भी हुई नहीं। व्हाइट हाउस ने ऑफ द रिकॉर्ड तस्लीम किया कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टियन अमानपोर का इंकशाफ। कहा, दूर दूर तक मुज़ाकरात का इम्कान है और ना ही कोई मीटिंग शेड्यूल है। ईरान भी मुज़ाकरात की बातें मुस्तरद कर रहा है। ईरान कहते हैं, इन बयान से सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर शेयर मार्केट के साथ खेल रहे हैं। ईरान पर इस वक्त हमला हुआ कि जब हम जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात कर रहे थे। हमें अमरीकी सफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजुर्बा हुआ। वाज़ेह कर दिया था कि अमरीका और ईरान के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वजारत तर्जुमान की जानिब से कहा गया, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। हम पर 9 माह के अरसे में मुज़ाकरात के दौरान 2 मरतबा हमला किया गया। गुज़िश्ता 24 दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ।
मुख्तलिफ ममालिक ने तेहरान और वाशिंगटन में सालसे की पेशकश की। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और इससे अच्छे ताल्लुकात है। हम समझते हैं पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा पड़ोसी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरान की ज़मीनी हमले की सूरत में जंग का दायरा कार बढ़ाने की वार्निंग। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि जमीनी फौज भेजने पर आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोल सकते हैं। इस समुद्री गुजरगाह में काबिल एतबार खतरा पैदा करने की कुव्वत और सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ने लापरवाही की तो नए बहरान से खबरदार रहे। ऐसा करने से अमेरिका के जंगी अखराजात में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। ईरानी तस्नीम और फारस न्यूज के मुताबिक यमन के हौसी ईरान के इत्तेहादी हैं। इससे पहले भी बाबुल मंदब के इलाके में हमले कर चुके हैं। बाबुल मंदब की आबनाए बहरा अहमर और बहर हिंद के दरमियान एक अहम गुजरगाह है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारा F-18 गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी तैयारा बहर हिंद में गिरकर तबाह हुआ था। यह चौथा स्ट्रैटेजिक तैयारा है जिसे चाबहार में निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। ईरानी फौज ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान के तेल अवीव, फरियाद, शमोना समेत कई शहरों पर हमले। 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद दिमाग तबाह। खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे भी तेहरान के निशाने पर। कुवैत के अलसरीन बेस और कैंप आरफजान को निशाना बनाया। एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब का मजीद 24 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों को दोबारा निशाना बनाया। अलबरज शहर में मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। आलमी शहरत याफ्ता ईरानी फिल्म साज का घर भी बमबारी में तबाह। इसराइली फौज ने 26 दिन में ईरान पर 15,000 बम गिराए। सूनी फोर्सेस का जनूबी लबनान पर भी वार। मजीद 22 शहरी शहीद। अमेरिका के ईरान में जमीनी ऑपरेशन पर गौर। मजीद 2,500 फौजी मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान। पेंटागन की तस्दीक। अमेरिका और ईरानी जजीरे पर कब्जा करने की कोशिशें तो खित्ते के मुल्क का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। ईरानी पार्लियामान का स्पीकर बाकर कालबलियाफ की अमेरिका को वार्निंग। कहा, ईरान के दुश्मन खित्ते के एक मुल्क की पुष्तपनाही से खास पर कब्जा चाहते हैं। दुश्मन की तमाम नकलो हरकत हमारी मुसल्लह अफवाज की कड़ी निगरानी में है। कोई गलत कदम उठाया तो इसका इलाकाई मुल्क का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल हमलों का हदफ बनता रहेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने खाक में बारूदी सुरंगें की तनसीब शुरू कर दी है। ईरान जंग में 300 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। 10 की हालत तशवीशनाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ब्रीफिंग। बताया 255 फौजी दोबारा ड्यूटी पर आ चुके हैं। 10 की हालत तशवीशनाक है और वो जेर इलाज है। 25 एहलकारों से मुतालिक मालूमात जारी नहीं की गई। सेंटकॉम हुकाम ने कहा, अमेरिकी फौज ने ईरान की अस्करी सलाहियत को कम किया। 10,000 से ज्यादा फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मेट्रोल साइट एरिया, नाज़ाबाद समेत कराची के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आई चुंदरीगर रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया और लियारी में रिमझिम। क्लिफ्टन, सीवियो और अतराफ में भी बारिश। सिंध में आज से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी भीग गए। लाहौर, सरगोदा, मियावाली, फैसलाबाद, उकाड़ा, खुशराब और पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें। पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित और आजाद कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा। ईरान के जंग के अमरीकी मशहद पर असरात। पोस्टल सर्विस ने पहली मरतबा 8% फ्यूल सरचार्ज आयद कर दिया। अमरीकी महकमा डाक के मुताबिक जंग में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस फैसला किया गया। इकदाम का मकसद माली दबाव के बगैर मुल्क गिर सर्विसेज जारी रखना है। इजाफा 26 अप्रैल से 17 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। अमरीका में निजी कुरियर सर्विस पहले ही अपनी फीस में 33% इजाफा कर चुकी है। ईरान जंगबंदी डील में लबनान में इसराइली हमलों का खात्मा भी चाहते हैं। खबर एजेंसी का दावा। रिपोर्ट किया, ईरान ने अपने मुतालबे से राब्ताकारों को आगाह किया। 6 इलाकाई ज़राए ने इस पेशरफ की तस्दीक की। ईरान ने हिजबुल्लाह को यकीन दहानी कराई कि उसे वसीतर डील का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरानी अहदेदार के मुताबिक तेहरान इस वक्त अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है और मुशावरत का अमल जारी है। और पीटीवी के ड्रामों को एक नई जहत देने वाली मुमताज मुसन्निफा हसीना मोइन को हमसे बिछड़े 6 साल बीत गए। उनके तहरीर करदा ड्रामे आज भी नाज़रीन के ज़हनों पर नक्श हैं। यादगार ड्रामों में ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ और धूप किनारे शामिल। हसीना मोइन ने मुताबिद फिल्मों के मुकालमे भी लिखे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदाती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।